हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन में सब अपने कर्तव्य व कर्म से दूर हो गए, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपना कर्तव्य यही है कि देश हित के लिए, स्वयं के हित के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो और अपने धर्मानुसार कर्म करते रहो। विद्यार्थियों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वर्तमान समय में घर पे रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ाई करते रहो, ये उनका कर्म होता है। वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन में देखा है हम सबने कि जब नवरात्रे प्रारंभ हुए थे, इन नवरात्रों में नवरात्रि करने वाले जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से अपने 9 दिन अपने आराध्य को, अपने इष्ट को मनाया है। अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि रमजान का जो महीना है उसमें मुस्लिम भाई जो हैं वो किस तरह से अपने खुदा की इबादत में लगे हुए हैं। तो मैं विद्यार्थियों से, प्रतिभागियों से एक ही निवेदन करता हूँ और जोश के साथ में कहता हूँ कि आप भी एक मन में ठान लो ये बात। आप अपने 10 दिन क्यों नहीं लगा सकते? आप 10 दिन अपनी किताबों को दे दीजिए एक बार। आप 10 दिन अपनी बुक्स को जब देंगे तो 10 दिन बाद में आप देखना आप में कितनी ऊर्जा संचरित होगी, आपके चेहरे पर एक नई आभा दिखेगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स जब श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक और गुवाहाटी से अहमदाबाद तक लगातार उड़ान भर सकती है, तो क्या आप अपने इंडियन होकर के अपने खुद के लिए 10 दिन नहीं निकाल सकते? मेरे कहने पर अपने हित के लिए एक बार आप ये चीज़ करके देखिए, क्योंकि आपका जो कर्म है सब कुछ रुका हुआ है लेकिन कर्म कभी नहीं रुकता। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार किसान और देवताओं के राजा इंद्र में ठन गई थी कर्म को लेकर के ही। इंद्र ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और किसान ने कहा कि मेरा कर्म बड़ा है, और इसी बात पर दोनों में ठनने के पश्चात जब मन उठाव की बात चली तो इंद्र ने कहा मैं बरसात नहीं करूँगा, तब देखना कि तू क्या करता है। तो किसान बरसात के समय दिनों का इंतजार करने लग गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन बरसात कहीं नजर नहीं आ रही थी। किसान ने सोचा कि यार बरसात तो नहीं हो रही है, लेकिन अपना कर्म है खेती किसानी का, बाजूत करने का, हल चलाने का, तो अपने को अपना कर्म करना चाहिए। और किसान हल लेकर के अपने बैलों की जोड़ी को लेकर के और खेत के लिए निकल पड़ा। भगवान ने देखा, इंद्र ने देखा कि ये किसान बिना बरसात के हल लेकर के जा रहा है। उन्होंने अपना भेष बदला और भेष बदल करके और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उस किसान के सामने पहुंचते हैं। किसान से कहते हैं राम राम भाई, ये बिना बरसात के हल वगैरह लेकर के कहाँ जा रहा है? तो किसान कहता है कि मेरा कर्म बाजूत करना है, मेरा कर्म खेती करना है। अब बरसात हो या नहीं हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं खेत में जाऊंगा और हल जोतूंगा। क्या पता मैं मेरा कर्म नहीं करूं तो कल मैं मेरे कर्म से विमुख हो सकता हूं, मैं मेरा कर्म भूल सकता हूं। तो किसान खेत की तरफ चल पड़ा और इंद्र ने जो भेष बना करके आए थे उन्होंने सोचा कि यार मैं कहीं मेरा कर्म नहीं करना भूल जाऊं। तो उन्होंने भी अपना कर्म जो बरसात करने का जो था उन्होंने सोचा कि मैं भी एक बार करके देखूं, और जैसे ही उन्होंने अपने कर्म को किया बरसात हो गई, उधर किसान का काम हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि कर्म जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। शिक्षक का कर्म भी पढ़ाने का है, आपको मोटिवेट करने का है, क्योंकि शिक्षक सबसे बेहतरीन वही होता है जो अपने बच्चों को मोटिवेट करे, अपने बच्चों को मार्गदर्शित करे। और आपके मोटिवेशन, आपके मार्गदर्शन के लिए ही हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन प्रोग्राम्स। और उन ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन क्लासेज की कुछ शंकाएं हैं बच्चों को, वो भी मैं दूर कर देता हूँ। कुछ बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं कि ये क्लासें जहाँ से ऑफलाइन क्लास छूटी थी वहीं से स्टार्ट होंगी क्या? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो नए टॉपिक्स की होंगी, और नए जो टॉपिक होंगे वो बिल्कुल इस टाइप के हमने चूज किए हैं जो कुछ अपवाद वाले हैं, जो थोड़े टिपिकल हैं, जिनको आप बार बार पढ़ने के ऊपर भी आपके कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते। तो इस प्रकार के हम आपके लिए क्लासेस या वीडियो के माध्यम से आपके सामने पहुंचेंगे। इससे ऑनलाइन क्लासेज में कौन कौन फ़ायदा उठा सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेज में रिट के प्रतिभागी जो हैं
फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, हिंदी हो जाएगी, उनकी साइंस हो जाएगी, मैथ्स हो जाएगी। ऐसे ही पुलिस और पटवार के जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, वो भी इन क्लासों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका ड्यूरेशन पीरियड क्या रहेगा उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हर दिन 11 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे के पीरियड में आपको 2 या 3 वीडियो क्लास मिलेंगी, और वो जो 3 क्लास होंगी वो 20 मिनट की, 25 मिनट के लगभग की होंगी। फिर दूसरा सेशन जो होगा वो हमारा 4 बजे से 5 बजे के बीच का होगा, और उस पीरियड में भी हम चाहेंगे कि 2 या 3 क्लास आपको उपलब्ध करवाएंगे। फिर 5 बजे आपने दिन में जो पढ़ा है 2 घंटे के पीरियड में आपका 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का एक हम टेस्ट करवाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और वो जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक प्रयास PCI का जो वेब पेज है उसके ऊपर आपको मिलेगा। उस लिंक पर आप जा करके और 20 या 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो टेस्ट दें, और टेस्ट देने के बाद में आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। आपका कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, उसका आप इवैल्यूएशन वहीं कर सकते हो। और 10 टॉपर्स जो बच्चे रहेंगे कि कौन 10 जो बच्चे हैं टॉप जिन्होंने किया है उनकी हम लिस्ट वेब पेज पर देखेंगे। आप वेब पेज पर जाकर के फिर अपना नाम देख सकते हो कि 10 टॉप में आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। मैं फिर अगली बात पर आता हूँ कि कुछ बच्चों के कुछ शंका है कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासें जहाँ से छूटी थी वो फिर दोबारा होंगी कि नहीं होंगी। तो बिल्कुल आपको जहाँ से आपकी ऑफलाइन क्लासें छूटी थी वहीं से आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो सोच रहे हैं कि भाई बहुत जल्द जो होने वाली थी वो अभी तक मेरे ख्याल से एग्ज़ाम इतनी जल्द नहीं होगी। धैर्य रखें, संयम रखें, आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा। ये जो ऑनलाइन जो भी चीज़ है वो हम मार्गदर्शक के रूप में, एक बेहतर मोटिवेटर के रूप में, निःशुल्क क्लासेज के रूप में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, ये हमने 2 घंटे की क्लासेज इसलिए रखी हैं क्योंकि 2 घंटे में आपके जो इंटरनेट डाटा है, मोबाइल के जो डाटा हैं वो ज़्यादा यूज नहीं हो, क्योंकि वरना लॉकडाउन में यदि आपके ऑनलाइन क्लासेज में बहुत सारे डाटा यूज हो जाएंगे तो फिर आप अपने मनोरंजन के लिए आपके पास में जो डाटा है वो बचेंगे नहीं। इसलिए हमने ये बहुत ही शॉर्ट और मतलब बहुत ही प्रभावी क्लासों का ये प्रोग्राम बनाया है। और साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जितना भी जो प्रोग्राम हमारा रहेगा उसके लिए वीडियो जो बन रहे हैं वो आप बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम वाली जो चीज़ मैं आपको बताऊं, जो 5 बजे जो एग्जाम होनी है, कल जो एग्जाम होगी वो एक डेमो के रूप में होगी, लेकिन 6 मई को जो एग्जाम होगी वो 6 मई को दिन में होने वाली जो क्लासेज होंगी उन्हीं की ही वो आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। और वो एग्जाम का जो लिंक है वो प्रयास PCI के वेब पेज पर मिलेगा। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा गंभीर होकर के और थोड़ा सा मन से एक बार जुड़ करके देखिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और जो कोई नई सूचना होगी मैं फिर आपको बताने के लिए हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।